नमस्कार। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के दहली बाजार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के दहली बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य श्री उमेश चंद्र ने भक्तों को आध्यात्मिक प्रवचनों से भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि पवित्रता, संतोष और तप मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं और जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है तथा इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर से मिलने का अधिकारी बनता है। आचार्य उमेश चंद्र ने कथा के माध्यम से विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग में समर्पण और आस्था का विशेष महत्व है। ईश्वर की सच्ची आराधना के लिए मन, वाणी और कर्म की पवित्रता आवश्यक है। कथा के दौरान उन्होंने कई प्रसंगों और भजन कीर्तन के माध्यम से श्रोताओं को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य यजमान सत्यदेव तिवारी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती देवी ने विधिवत पूजा अर्चना कर कथा को श्रवण किया। उनके साथ दुर्गेश तिवारी, काली प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद तिवारी, प्रताप नारायण शुक्ला, लालमणि शुक्ला, मुकेश तिवारी, चिंतामणि तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, बब्बू, प्रदीप कुमार तिवारी, शिल्पा तिवारी, ममता तिवारी, पूजा तिवारी, विंध्या प्रसाद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के दौरान भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कथा का रसपान किया। श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के भक्तिमय माहौल बना। ब्रह्मा जी की एक और पुत्र है जिनका नाम है कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, जाओ और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। पिताजी की आज्ञा पाकर के कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर आए। 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। भगवान का पदार्पण हुआ, भगवान पधारे। भगवान बोले, आपके पिताजी की भी आज्ञा है और मैं भी आज्ञा देता हूं, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। कर्दम ऋषि बोले, प्रभु गृहस्थ जीवन में तो अवश्य जाऊंगा, पर आपके ही जैसा पुत्र की अभिलाषा है मन में। भगवान ने विचार किया, हमारे जैसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु के जैसा तो भगवान ही हो सकते हैं। भगवान बोले, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब बोले, परसों मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और आपका विवाह सुसंपन्न होगा। मनु महाराज आए, माता देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह सुसंपन्न हुआ और मनु महाराज अपनी राजधानी को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और बड़े मनोयोग से माता देवहूति अपने पति देव कर्दम ऋषि की सेवा पूजा करने लगी। सेवा शुश्रूषा करती रही, बहुत दिन काल बीत गया। एक दिन की बात है, कर्दम ऋषि बोले, देवी तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मति वसु स्वदेहो दावेक्षिता समचिता चपतुम मदर्थे। हे देवी, हमारी सेवा करते करते तुमने अपने आप को सुखा दिया, तनिक भी अपना ध्यान नहीं दिया। माता देवहूति को लगा बड़ा अच्छा शुभ समय है और शुभ समय देख करके बोली, स्वामी हम गृहस्थ जीवन में हैं। अपनी प्रिया की इच्छा को जान करके बोले, देवी जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। माता देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करके नवयुवती होकर के 1000 दासियों के साथ निकल करके आई। कर्दम ऋषि ने अपनी इच्छा अनुसार कामक विमान की रचना किया और बिंदु सरोवर में स्नान करके उसमें आरूढ़ हुए और अपनी धर्मपत्नी देवहूति के साथ हिमालय पर्वत की तलहटी में विचरण करते हुए 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याएं तो अवश्य होनी ही चाहिए। हमारे ऊपर ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। हम जब विवाह करते हैं किसी की कन्या के दान को संकल्प करके ले आते हैं कन्या को, तो हम ऋणी हो जाते हैं। हम उस ऋण से कब ऋण होंगे, जब हम भी कन्या दान करेंगे। इसलिए कन्याएं तो अवश्य होनी ही चाहिए। माता देवहूति कहती हैं, स्वामी आपने कहा था भगवान पुत्र बन करके आएंगे, वो तो भगवान का आगमन कभी हुआ नहीं। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे पुत्र के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। अब
अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शुभ समय आने पर 9 कन्याओं का विवाह सविधि पूर्वक सुसंपन्न किया। मरीचये कलाम प्रादा अनसूया मथातये श्रद्धा मंदिर से यक्ष पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिर्युक्ता कृतवे च क्रियां सती ख्यातिं च भृगवे यक्ष वसिष्ठाया करुणति अथर्मणे ददाम शांतिं यया यज्ञो वितन्यते। मरीचये कलाम प्रादा अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या प्रदान किया कदम ऋषि ने। अनसुईया मथात्रय अत्रि ऋषि को अनसुईया नाम की कन्या प्रदान किया। श्रद्धा अंगिरसे अंगिरा ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या प्रदान किए। पुलस्त्याय हविर्भुवम् और पुलस्त ऋषि को हविर्भु नाम की कन्या प्रदान किया। पुलहाय गतिर्युक्ताम पुलह ऋषि को गति नाम की कन्या प्रदान किए। क्रतवे च क्रियावसति और क्रतु ऋषि को क्रिया नाम की कन्या प्रदान किया। ख्यातिं च भृगवे और भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या प्रदान किया। वशिष्ठाया अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति नाम की कन्या प्रदान की। अथर्वणे ददाम शांतिं अथर्व